हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे बोलेरो गाड़ी के जिस गाड़ी में DCM 2.5D ECM लगा हुआ है उसका क्लच सेंसर कैसे काम करता है, क्लच सेंसर कैसा होता है, इस बात की जानकारी आज हम लेंगे। तो ये रहा हमारा क्लच सेंसर। ये सेंसर हॉल इफेक्ट टाइप का होता है जिसके दो आउटपुट होते हैं। अब तक तो हमने देखा है कि सेंसर के एक आउटपुट था और लेकिन इस सेंसर में दो आउटपुट होते हैं। जब हम क्लच को 10% तक प्रेस करते हैं तो वो हमारा मेन सिग्नल होता है। जब हम क्लच को 10% तक प्रेस करते हैं तो वो हमारा मेन सिग्नल होता है। और ये क्या करता है, ये गियर की पोजीशन बताता है, कौन सी गियर में है, गियर लगा है कि नहीं है, कि गियर चेंज हो रहा है, उसकी पोजीशन को बताता है। उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ये हमारा 2.5D ECM फ्यूलिंग निश्चित करता है कि हमें फ्यूलिंग करना है कि नहीं करना है, कितना फ्यूलिंग करना है। और दूसरा होता है जब हम 90% तक 90% तक क्लच को प्रेस करते हैं तो वो हमारा होता है रिडंडेंट सिग्नल, यानी कि ये मेन 10% है और रिडंडेंट जो है 90% है, 90% है। और ये हमारा निश्चित करता है गाड़ी को स्टॉप स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे सेंसर के वायरिंग के बारे में। तो पहला वायरिंग हमारा निकलता है सेंसर का ECM के 20 नंबर पिन से ग्राउंड निकलता है जो सेंसर के 2 नंबर पिन में जाकर के लगा हुआ है। दूसरा वायर हमारा निकलता है ECM के 17 नंबर पिन से 90% सिग्नल वाले वायर से होते हुए क्लच के 4 नंबर पिन पे ये लगा हुआ है। तीसरा हमारा निकलता है 32 नंबर पिन से, ECM के 32 नंबर पिन से, और ये वायर मेन सिग्नल के रूप में सेंसर के 5 नंबर पिन पे लगा हुआ है। चौथा हमारा निकलता है ECM के 76 नंबर पिन से। ये हमारा रेफरेंस वोल्टेज ECM से क्लच सेंसर के लिए क्लच सेंसर पर 1 नंबर पिन पर लगा हुआ है। अब देख लेते हैं इसके फॉल्ट कोड क्या आते हैं। इसके फॉल्ट कोड में P0704। अब इसका फॉल्ट कोड देख लेते हैं कि जब हम स्कैन करते हैं तो इसमें किस प्रकार के फॉल्ट कोड आते हैं। पहला आता है P0704 ओपन सर्किट या फेल्ड स्विच। ये वायरिंग का ओपन होता है, मेन वायरिंग जो होती है ओपन है, शॉर्ट है या वायर कटी हुई है, उसके बारे में बताता है ये P0704। या आपका क्लच सेंसर फेल है, क्लच सेंसर काम नहीं कर रहा है, उसके लिए इंडिकेट करता है। दूसरा है P171A फॉल्टी वायरिंग फॉर 90% सिग्नल सेंसर। ये 90% जो सिग्नल वायर लेकर के आता है ECM के पिन नंबर 17 से क्लच सेंसर के पिन नंबर 4 तक, इस वायर को चेक करेंगे इसमें, इस वायर के दिक्कत के नाते। और या फिर ये वायर नहीं दिक्कत है इस वायर में तो ये क्लच सेंसर ख़राब के नाते भी ये फॉल्ट कोड बनता है। तीसरा फॉल्ट कोड चलते हैं हम P172A फॉल्टी वायरिंग फॉर 10% सिग्नल सेंसर। अब ये क्या कह रहा है, ये P172A ये 10% सिग्नल वायरिंग की बात कर रहा है जो DCM 2.5D ECM के 32 नंबर पिन से निकल करके क्लच सेंसर के 5 नंबर पिन में लगा हुआ है, जो कि मेन सिग्नल है। 10% सिग्नल वाला जो है ये हमारा मेन सिग्नल है। इसके वायरिंग का फॉल्ट ये बता रहा है। इसके वायरिंग यदि कहीं से कटा हुआ है या शॉर्ट है या प्रॉब्लम है इस वायरिंग में, और ये वायरिंग में प्रॉब्लम नहीं तो मान लीजिए सेंसर में प्रॉब्लम है इस वाले सेक्शन में, तो इसका फॉल्ट आएगा ये P172A। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं P170A फॉल्टी स्विच वायरिंग। फॉल्टी स्विच वायरिंग में आप देख लेंगे कि पूरी वायरिंग आप चेक करेंगे, मेन वायर आप चेक करेंगे और ये सब कुछ सही है तो क्लच सेंसर को चेंज करके देखेंगे।
ये वायरिंग यदि सही है तो आपका क्लच सेंसर को चेंज करके देखेंगे, और इसमें भी यदि प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी दिक्कत कर रही है गाड़ी, तो ये भी हो सकता है कि हमारे ईसीएम में प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, ये था बोलेरो DCM 2.5D ईसीएम जिसमें लगा हुआ है उसका क्लच सेंसर या क्लच स्विच। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।